हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर टिल 5 वी हैव डन। Yes. हाँ जी 6 क्वेश्चन देखो, ये करवा दें ना Sir, 5 भी करवा दें। प्लीज ध्यान से देखना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी का वो पता नहीं बताओ। वेरी गुड। इसके 3 रिजल्ट भी हैं, वो भी सर रिजल्ट इसके होगा। पहले दो ही ओरिजिनल ट्रायंगल को क्या बता रहा हूँ बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब लेट अस टेक ट्रायंगल आपकी एबीसी है बेटा, एंगल बी 90 एबीसी। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया? राइट एंगल से। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये पर सामने बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है साइड्स की वैल्यूज। ये वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है साइड की भी दी है। आपको परपेंडिकुलर दिया, आपने अकेला परपेंडिकुलर लेना है, बाइसेक्टर नहीं लेना। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोला, राइट एंगल से परपेंडिकुलर। ये फिगर हो या फिर ये, देखना इसमें कोई फर्क है, एक ही बात है। फिगर को टेल्ड कर दिया अकेला, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन सेम आगे आएंगे बेटा, तो मैं वहां पे बताऊंगा नहीं सारा अच्छे से दे देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रही है, डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स। ये परपेंडिकुलर ने क्या किया, ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, सिमिलर टू ईच अदर। आपने प्रूव करना है ये दोनों छोटी वाली ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। छोटी वाली ट्रायंगल और ये दोनों छोटी वाली ट्रायंगल आपस में तो सिमिलर होंगी होंगी, और ये दोनों बड़ी वाली ट्रायंगल की भी सिमिलर होंगी, ये प्रूव कर। क्वेश्चन समझ आया? जिन्होंने किया बेटा वो भी देख लो। सर प्रूव हम वो करना है ना, छोटे ट्रायंगल। मैं बता रहा हूँ, ये छोटे ट्रायंगल, ये छोटे ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, तीनों आपस में सिमिलर प्रूव कर। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो भी प्लीज देख लो। अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे करोगे, मैं लिखूंगा नहीं, पूरा खुद लिखोगे। लेट अस टेक एंगल सी विल बी x। ये आपका x, ये 90 दिख रहा है सबको, तो बेटा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस x। 90 माइनस x। इसमें किसको डालो बेटा? पूरा 90 है ये 90 माइनस x, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा? x। इसमें किसी बच्चे को डालो, आप निकाल के दिखाने हैं अपने सारे एंगल भी कैसे निकालना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंगल सम लगा रहा हूँ। एक्स लिए आपने ये कहीं से भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये x 90 माइनस x, ये कैसे आएगा बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? ये 90 माइनस x ऊपर वाला आ जाएगा आपका x यूजिंग ये 90 पूरा है, तो ये 90 माइनस x, ये 90 x आ गया बेटा। ये देखो कितना आएगा? 90 माइनस x। 90 माइनस x। इसमें किसी बच्चे को डालो। अब छोटी दोनों ट्रायंगल्स में चेक करो, दोनों छोटी बड़ी ट्रायंगल्स, दोनों छोटी बड़ी ट्रायंगल में देखो, ये दोनों एंगल 90 ये x, ये वाला x, ये 90 माइनस x, ये 90 माइनस x। इट मींस तीनों एंगल किस ट्रायंगल के? तीनों एंगल किस ट्रायंगल के इक्वल? तो बाय एंगल बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लिखोगे क्या सुनो बेटा? इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDA। मैं यहाँ पे नेम जैसे मर्जी लिखो, मुझे नहीं पता कौन सा किसके सिमिलर है। लेटर कोड जैसे मर्जी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि पता ही नहीं अपने को कैसे है सिमिलर। मैं प्रूव करूँगा अभी आगे। सर हाँ जी, पहले एक छोटे को बड़े से, दूसरे को बड़े से, वो भी फिर कर सकते इक्वेट हैं, वो भी कर सकते हैं बेटा। प्लीज देखना, ये BDC ट्रायंगल में ये 1 ये 2, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90। ये समझ आया सबसे पहले। दूसरा एंगल आपकी विश, ये दो लेंगे 90 माइनस x वाले या x से x वाले लेंगे, ये आपकी विश। ABD इज इक्वल टू किसके इक्वल?
BCD इक्वल टू 19 माइनस सॉरी इक्वल टू कितना बेटा ये x समझ आई क्या कर लो आप ये भी x एक ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल का एक एंगल ये वाली ट्रायंगल का दोनों इक्वल दो एंगल आपके आगे तीसरा लेने की जरूरत ही नहीं है लेना ले भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल B छोटे ट्रायंगल में नीचे वाली में BDC ये वाला B किसके इक्वल है BD ऊपर वाले ट्रायंगल में ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 माइनस x तो ऊपर कौन सा बेटा वो A तो B की कॉरस्पॉन्डिंग लेटर आएगा A D नीचे वाले ट्रायंगल में आएगा D ऊपर वाले में D किसके इक्वल D के है दोनों 99 के लिए नीचे वाले में C ये x तो ऊपर वाले ट्रायंगल में x कौन सा B तो ADB बाय एंगल सिमिलरिटी ये स्टेप बताओ बेटा समझ आया अच्छे से आपको सिर्फ ये बोला इन्होंने प्रूव करने के लिए आगे स्टेप जो मैं बताऊंगा वो एक्स्ट्रा काम है आपको इसमें नहीं करना बट वो या समझ में आए ध्यान से सर इसको ऐसे किया था मैंने जो पहले छोटी आपने छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के साथ लिया होगा फिर इस वाली छोटी को बड़ी के साथ दोनों आगे तो वाइस वो भी कर सकते हैं यस वो भी कर सकते हैं समझो ये समझ आया अब यहाँ से एक रिजल्ट आएगा आपको पता होना चाहिए बताओगे बेटा BD अपॉन AD is equal to BC upon DD is equal to BC upon AB BC upon AB anyone doubt ये क्लियर बेटा यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करना फर्स्ट और सेकंड को BD into BD BD into BD जब BD BD स्क्वायर तो BD लिखा BD का स्क्वायर BD प्लस BD टू BD होगा BD into BD BD का स्क्वायर AD into CD AD into CD डायरेक्ट 17th क्वेश्चन में यूज होगा रिजल्ट 17th क्वेश्चन है डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं वहां पर अब आपका वहां पे नेम PQR MNM कुछ भी हो सकता है आपको नेम ऐसे लर्न नहीं करना ये मैं आपको बता दूं ये कैसे करना है बिल्कुल इजी वे से आपको रिजल्ट समझ आया कैसे करना पक्का अभी क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है तीन पार्ट है मैंने दोनों ट्रायंगल छोटी वाली आपस में सिमिलर प्रूव कर दी सेकंड पार्ट दो ही पार्ट ये छोटे वाले ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के तो ये तो हो ही जाएगा ये छोटे ट्रायंगल A B D ABD ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC एक के तो सबको इजी दिख रही होगी ये ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल एक क्या दिख रहा है बेटा चेक करो ये जो मैंने व्हाइट वाली मार्क की हुई है और ये बड़ी वाली ट्रायंगल एक कॉमन दिख रहा है कॉमन ट्रायंगल A इक्वल टू ट्रायंगल A कॉमन क्लियर एक 90 दिख रहा है ये एंगल 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल B इन B ABC बीच 90 तीसरा भी इक्वल है लेने की जरूरत नहीं है तीसरा कौन सा है ये वाला x यहाँ पे ये वाला x बड़ी ट्रायंगल का ये वाला एंगल x है छोटी ट्रायंगल का ये वाला एंगल x है क्लियर आपने दो लिख दिए ना बताना बेटा ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर लिखूंगा मैं A की कॉरस्पॉन्डिंग लेटर A आएगा B की कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला B एंगल D B वाला एंगल किसके इक्वल है C C ACD बाय एंगल सिमिलरिटी कितना समझ आया ये दोबारा देख लो A वाला A के सिमिलर छोटी ट्रायंगल में एंगल D90 है बड़ी वाली में B90 है तो बेटा B की कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी मैंने गलत बोल दिया छोटी वाली ट्रायंगल में एंगल D90 है बड़ी वाली में B90 है कुछ गलत लिखा दिया सर वहां पर डी आएगा सी यहाँ पे आएगा आपका B सॉरी
गलत आ गया ना अपने, देख लो ए की कॉरस्पॉन्डिंग डी, ये वाला डी की कॉरस्पॉन्डिंग बी सी के, बी वाला सी। क्लियर, समझ आया बेटा ये? अब इसके बाद एक रिजल्ट आपको पता निकालना, कैसे आएगा रिजल्ट? ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी बी, ए डी अपॉन ए बी। क्लियर बेटा? यहां से अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखना क्या आ रहा है? ए बी स्क्वायर ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए सी इंटू ए बी। करेक्ट रिजल्ट पता मत नहीं आपको, मैं आपको बहुत कम चीजें बोलता हूँ लर्न करने के लिए, पर ये लर्न करने पड़ेंगे। ये लर्न करने का वे भी बता दो इसी। ये सिमिलर कैसे है ट्रायंगल्स? दो एंगल इक्वल आ गए इसके, तो ए बी डी आपने लिखा ट्रायंगल, ए वाला ए इक्वल तो ए की कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है ए, छोटी वाली ट्रायंगल एंगल डी 90 है, बड़ी वाली में 90 कौन सा? बी, तो बी की कॉरस्पॉन्डिंग लेटर आएगा बी। बच्चा बेटा जब ये सी है, ठीक है? ये बात समझ आया? इसको ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा बेटा क्या आएगा आपका? नीचे वाली ट्रायंगल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? ए बी सी डी। जल्दी से बताना कॉमन क्या आएगा? एंगल ए सी। सी 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 ये 190 बड़ी वाली में बेटा ए बी सी बिल्कुल सेम है ये, ठीक है ना? तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग, या यहां पे आप ऐसे ले लो, ये नेम लिखो पहले बी डी सी, बी डी सी किसकी आएगा बेटा? सिमिलर, ध्यान से ए बी सी। समझ आया कैसे? देख लो कैसे आया बेटा? P वाला एंगल 90 है, छोटी ट्रायंगल में, बड़ी वाली में 90 B, तो B की कॉरस्पॉन्डिंग आया B। C कॉमन है, यहाँ पे C लास्ट में, यहाँ पे C लास्ट में, तो A बच गया आगे। और वैसे भी देखो यहाँ पे आप नीचे वाले ट्रायंगल में 90 - x ये वाला, बड़ी वाली में 90 - x कौन सा? ऊपर वाला। क्लियर? रिजल्ट बताना यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? BD अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। क्लियर बेटा? सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर इनटू BC स्क्वायर इक्वल टू AC इनटू BC। यस दीदी की बात, ये समझ आ गया? तीनों रिजल्ट। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? यहाँ कई बच्चे क्या कहते हैं सर, ये कर देते हैं ABC ABD के सिमिलर, ABC BDC के सिमिलर, इट मींस तीनों आपस में सिमिलर लिख सकते हैं, वैसे कोई नहीं, ठीक है? मैं वही तो कह रहा हूं, ABC इसके सिमिलर, ABC इसके सिमिलर, तो फ्रॉम दीस टू रिजल्ट्स तीनों आपस में सिमिलर लिख सकते हो, कोई बात नहीं लिख सकते। क्लियर? अब ये रिजल्ट सुनाइए क्या है, कैसे लर्न होंगे? सिंपल सी बात, मैंने दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल लिए, दोनों आपस में छोटी वाली ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? BD BD। देख लिए? तो जो कॉमन साइड होगी उसका स्क्वायर आएगा, देख लो। यहाँ पे कॉमन साइड कौन सी? AB। छोटी ट्रायंगल ये वाली, बड़ी ट्रायंगल AB, AB का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कॉमन साइड कौन सी है? BC, तो BC का स्क्वायर। स्क्वायर किसका आ रहा है? हमेशा जो साइड कॉमन है ट्रायंगल्स में। इतना क्लियर? क्या कर लो, ये BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। कितना क्लियर है? अब सामने क्या आ रहा है? जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल है बेटा, बड़ी बड़ी ट्रायंगल, उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसके तीन पार्ट है, AD है, BC है, AC है। छोटी ट्रायंगल का नहीं कह रहा, बड़ी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है AC वाला, AC AD BC AC तीन पार्ट है ना इसके। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों छोटी बड़ी ट्रायंगल हैं, AD और BC, AD और BC। जो बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है उसके पार्ट्स लिखने हैं यहाँ, AD into BC, ये छोटे ट्रायंगल दोनों। यहाँ पे ये छोटे ट्रायंगल से ऊपर वाली, इसका क्या आया? AB
बड़ी ट्रायंगल का क्या आया AC, AD into AC। यहाँ पे आ जाओ, छोटी ट्रायंगल ये वाली, इसका CD, पूरे का AC। समझ आया बेटा? सिर्फ पूरे का क्यों? ट्रायंगल कौन सी है? जो ट्रायंगल होगी उसका ये वाला पार्ट। नहीं ये सर फिर ये AD into DC नहीं होना चाहिए। बेटा बड़ी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ना, AD तो किसी ट्रायंगल की साइड ही नहीं है। अब ट्रायंगल्स कौन सी नहीं है? एक न्यूक्लियर ट्रायंगल, एक बड़ी ट्रायंगल। AD तो उसमें नहीं। सीधा एंगल्स को भी कर सकते हैं, जैसे वो आपने 90 माइनस x को इसको हाँ वो भी कर सकते हो ना। मैंने तो आपको ये बता रहा हूँ सीधा ये रिजल्ट निकाल कैसे करना है वो बता। भी जो साइड कॉमन होगी उनका स्क्वायर करना है। सामने क्या आएगा ऊपर में, जो भी हाइपोटेनस के पास है ट्रायंगल में छोटी ट्रायंगल से दोनों को AD into DC, ऊपर में ट्रायंगल छोटी AD आ गया, बड़ी ट्रायंगल का AC आ गया, यहाँ पे DC आ गया, बड़ी ट्रायंगल का AC। क्लियर? क्वेश्चन का काम नहीं है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वैसे बता रहा हूँ आपको आगे लर्न करना है, आगे आएगा। 17 क्वेश्चन ये डायरेक्ट लगाने रिजल्ट पहले स्पीड करते हैं। 17 आपने रिजल्ट लिखा नहीं होगा ना, पता नहीं होगा रिजल्ट, आप पता लग गया हो जाएगा। निकाल के देख सकते हो, मैंने नेम वैसे ये जो 17 क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पे B90 बोला उन्होंने पढ़ लो, BD is perpendicular to AC, मैंने भी वही क्वेश्चन बनाया। समझ आया बेटा इतना? पक्का? आगे देखो क्वेश्चन में जो डाउट है वो बताओ। 7 सर 7 में सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते इसमें हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो ले ही नहीं सकते। सुनो बेटा प्लीज, ट्रायंगल ABC ABC, ये समझ आ रहा है? DE पैरेलल टू BC, D on AB, D पॉइंट किसके ऊपर? AB के ऊपर। DE पैरेलल टू BC, ये समझ आ रहा है? आगे AD upon DB, D/4। आपसे पूछा BC upon DE 7/3 है, देखो कैसे। अभी स्टार्टिंग है इसलिए नहीं पता आपको 7/3 कैसे है। कुछ टाइम बाद आप भी जैसे मैंने सीधा बोला ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर आप भी ऐसे करो, बट अभी पहली बात ये डायग्राम जो है ना बेटा, दिमाग में छप जाना चाहिए। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन इसी डायग्राम के हैं, 22 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डायग्राम के क्वेश्चन 20 है नियर अबाउट, तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। AD upon DB आपको गिवन है 3:4। आपको पूछा क्या है? BC और DE। पहले आप ये सोचो BC और DE, BC कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? ABC ट्रायंगल। DE कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? इट मींस ADE ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स का आपको सिमिलर रूल करना पड़ेगा। और जब लाइंस पैरेलल दी हो, ये जो ट्रायंगल बेटा मैं राइट में बना रहा हूं, ADE छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल, एक ये सबको दिखती है कॉमन। क्या? छोटी ट्रायंगल में बेटा एंगल ए, बड़ी वाली ट्रायंगल में भी एंगल ए, दोनों में कॉमन है। इन ट्रायंगल ADE, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूं बेटा ये, एंड इन ट्रायंगल ABC, ये मैं आगे कहीं लिखूं, आपने हमेशा लिखना होता है। एंगल ए इक्वल एंगल ए, रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन। एक बार और बताओ तो क्या आएगा? B B के इक्वल ले सकते हो, E और C भी ले सकते हो, कोई दिक्कत एक ही बात। एंगल D नेगेटिव 1 ये 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना बेटा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग। मुझे बताओ क्या डाउट है? क्या चीज बेटा? ए और ए कॉमन कैसे है? D और D बेटा लाइंस पैरेलल है, ये अपनी ये जो लाइन जा रही है, तो ये कौन सा इंक्लूड है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है ये बोलो। हाँ जी, E और C बिल्कुल सही है। सर अगर हम यहाँ पे एक लाइन बना के अल्टरनेट भी निकाल सकते हैं। अल्टरनेट नहीं बनेगा वो, फिर आपस में ये ट्रायंगल से बनेगा, ये ट्रायंगल नहीं। ठीक है, अच्छा ये समझ आया? ये दोनों चीजें समझ आई? अगर दो एंगल इक्वल आ चुके हैं देन ट्रायंगल होगा सिमिलर। तो बताना बेटा ट्रायंगल ADE, एक मैंने लिख दिया नेम,
दूसरा आप बताओ ए ए की कॉरस्पॉन्डिंग ए, बी सी सी की कॉरस्पॉन्डिंग बी आएगा, चेक कर लो सी है एंगल सिमिलरिटी। बेटा यहाँ तक बराबर समझ आया अच्छे से, पक्का? किसी भी बच्चे को डाउट यहाँ पे क्लियर? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर, जब भी आपको ट्रायंगल सिमिलर वाला पार्ट आया ना, एक रिजल्ट आपको हमेशा पता है इसके बाद क्या बेटा? AD अपॉन AD, DE अपॉन BC, AE अपॉन AC। इतना क्लियर है? इनमें से एक वैल्यू गिवन भी चेक करो आप, AD D, AB कितना फिर AB? 7। वैसे रेशियो ऐसे ऐड नहीं होती कभी भी, यहाँ पे क्यों ऐड हो गई? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं है। रीजन सुनो, एक्चुअल में AD की वैल्यू 3x, BD की वैल्यू 4x, टोटल कितनी होगी? 7x। तो x कट जाएगा, इसलिए आपने डायरेक्ट रेशियो ऐड कर दी, अदरवाइज मैथमेटिक्स में रेशियो डायरेक्ट ऐड नहीं होती। इतनी बात क्लियर? लेकिन बोलो सर आपने यहाँ पे रेशियो ऐड कर दी, आगे नहीं। जब आपने वो किया था क्वेश्चन चैप्टर 7 रेशियो में क्वेश्चन, उसमें रेशियो डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती है। पता लग गया? यहाँ पे ऐड क्यों हो रही है? क्योंकि अभी भी रेशियो में है, कॉमन पार्ट कट हो रहा है। इक्वल टू DE अपॉन BC। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका है। आपसे BC अपॉन DE पूछा है, सब बैठ गया। क्लियर? अब डायरेक्ट रिजल्ट सुनो इसका, थोड़ा सा दिमाग में मैंने आंसर लग गया। DE स्क्वायर बेटा आपको ये फिगर देखते ही दिमाग में आना चाहिए, ADC ABC सिमिलर, इट मींस ये राइट वाले ट्रायंगल के एक साइड 3 कॉम्बिनेशन x है, वैसे तो मैं एक बार 3 लेके चलूंगा, तो DE भी कितना 3, AE भी कितना 3। बड़ी ट्रायंगल की साइड कितनी आई? सर ये A is B Q Y is एक्चुअली में बेटा वैल्यू 3 नहीं है ये, 3 कॉमन है। कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ होगा, मैं वैसे ही ले रहा हूं इस बार भी। वैल्यू 3 नहीं है DE की, 3x होगी कॉम्बिनेशन से। नहीं तीनों की इक्वल भी होई सर, ये तीनों देखो का ना। रेशियो भी इक्वल होती है, अपॉन भी नहीं इक्वल होते। बेटा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तीनों आपस में मैं इक्वल नहीं कह रहा ट्रायंगल्स, अगर ये 3 ये 3 ये 3, तो ये 4 ये 4 ये 7 ये 7 ये 7, चेक करो ना यहाँ से क्या आया, ये 3/4, इसका मीनिंग क्या है? 3/7 नहीं बना ना, तो तीनों की वैल्यूज क्या क्या आ गई? ये लो, 3x इसका मतलब इक्विवेलेंट ट्रायंगल नहीं लेना आपने, ये इक्वल मत समझो इस चीज को। ट्रायंगल जैसे भी हो सकती है, इक्वल ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल ये भी हो सकती है, यहाँ पे थोड़ी कुछ गिवन है। आप मेरी बात को ये मत समझो कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ इक्विलेटरल नहीं है यहाँ पे, मैं रेशियो ये कहना चाह रहा हूँ, रेशियो इक्वल है मतलब रेशियो को लेके चलो सिर्फ भी, अगर इस ट्रायंगल की एक साइड 3 है, दूसरी ट्रायंगल की 7 है, तो बाकी साइड्स की रेशियो भी यही होगी, बाकी साइड्स की रेशियो भी दिस, ये 3 तो ये 7, ये 3 तो ये 7, रेशियो सेम होगी। वैल्यू मत समझो भी ये 3 3 ऐसे मत देखो 3 3 रेशियो में, ठीक है? समझ आया? बाकी ये अभी छोड़ दो, ये समझ आया? समझी बना सकते हैं अभी इतनी जल्दी हाँ आ जाएगा, अभी बेटा प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फिर आप देखते ही बनाने लग जाओगे आंसर सर ये है। सर कुछ अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसका क्या आएगा सर? वो क्या बेटा? इसका रिजल्ट क्या आएगा जो आपने ये आगे सामने जो भी वो वाला रिजल्ट तक स्क्वायर वाला स्क्वायर इसका स्क्वायर वाला बेटा, स्क्वायर वाला कब बनता है? जब साइड कॉमन हो, साइड कॉमन हो, राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया राइट एंगल से, उसमें बाई समझ राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तब वो रिजल्ट आता है, ठीक है? आगे डाउट बोलना बेटा प्लीज। 11 सर नहीं 8 हो गया, Yes, sir. 8 हो गया, और बहुत इजी है। यस सर 9 देखो बेटा, 9 तो नहीं हुआ, हो गया 9 तो बहुत ज्यादा इजी है। लक्ष्य का 10 9 का बेटा आपको फिर देखो, इसने आगे सॉल्व नहीं किया, आ जाएगा ध्यान से देखो, आगे का और कर देंगे। ये आ गया ना, ये कट गया 1/2, इसको इसको रख दो, x आ रहा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसको, अच्छा हाँ x है यहाँ से इनको आपस में इक्वल रखो, x आ जाएगा आराम से आंसर। प्लीज बच्चे प्लीज अगर 10 हुआ, यस सर yes. Very good. जिनका नहीं हुआ वो सुनो, डायग्राम में हो जाएगा, इतना इजी है, क्वेश्चन डायग्राम में नहीं हो जाएगा, बताइए मैं इसको पीडीएफ में डाल दूंगा क्वेश्चन में,
ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं आया, सुन लो जिनका नहीं हुआ बेटा। ये 1 इक्वल टू गिवन आपको तो मैंने लिखा क्वेश्चन में गिवन है ये इक्वल टू। दूसरा सबसे सबको बता करिएगा वर्टिकल 3 इक्वल टू 4 वर्टिकल ऑपोजिट। एक एंगल आपको गिवन था, एक वर्टिकल ऑपोजिट बन गया। भाई दो एंगल हो गए तो पानी खत्म है। APP ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल A की corresponding C, P की corresponding P, CPD by angle similarity। क्लियर? ये समझ आया बेटा? पक्का? अगर ये ट्रायंगल्स की रेशियो आ गई बेटा इसके बाद, सॉरी ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो इसके बाद क्या आ जाएगा? AB अपॉन CP, PB अपॉन PD इक्वल टू AB अपॉन CD। बेटा बैलेंस रखो, जो पता है जो नहीं पता बता देंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिया। अभी बोला था ना मैंने जो इम्पोर्टेंट वाला राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, सिमिलर तो आपको बता ही दिया। अभी मैंने तीनों पार्ट करवा दिया, तीनों पार्ट करवाया था ना बेटा, उनमें से एक पार्ट है ABD CAD, दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल्स। पहले वाला केस था, पहला केस था सेम, मीन में चेंज है, बाकी बिल्कुल सेम। ठीक है बच्चे? सर इसमें एक तो AD कॉमन आ जाएगी, एक एंगल 90 पर। अब यहाँ पे बिना आपको प्रूफ किए, ये बिना अगर प्रूफ किया जाए तो डायरेक्ट रिजल्ट बताओगे वहां से क्या है? AD स्क्वायर BD BC। सुनो, कॉमन पार्ट कौन सा? अगर छोटे ट्रायंगल आप पूछें AD स्क्वायर AD, बेटा AD स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, बड़ी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसके पार्ट्स। अगर दोनों ये ट्रायंगल है छोटी वाली तो BD इनटू DC। बेटा BD आपको पता है, CD आपको पता है, AD आधा का आराम से डायरेक्ट रिजल्ट था। ठीक है, एग्जाम में सर हम क्या लिखेंगे रिजल्ट? अगर डायरेक्ट आया 3 मार्क्स में तो आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। डायरेक्ट कब आता है एमसीक्यू में? सर 90 तो चांसेस कम होते हैं एमसीक्यू में, थोड़ा मुझे जितना दिमाग लगाना मुश्किल होता है, पर आ भी सकता है सर क्योंकि अब लेवल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं है। हाँ जी, 90 तो ये भी दिया इन्होंने। सर तो बेटा वो तो है ही है ना 90 तो अपनी राइट हैंड ट्रायंगल क्या टिकट टिकट के वो परपेंडिकुलर है सर आपको। वो ना बेटा 90। सर उस क्वेश्चन में तो देखो सर डायरेक्ट एंगल लग गया था, इसमें एक एंगल है एक साइड बेटा है। पहले निकाल देंगे ना ये एंगल x, ये 90 तो ये 90 दूसरे वाले मेथड से भी नहीं हो सकता ना, ये जो हमने किया था ये दो छोटे ट्रायंगल्स हैं, उनको सिमिलर प्रूव करा। इससे हां इससे फिर ये इतना बड़ा नहीं करेंगे। होएगा नहीं ना फिर हाँ, इससे। कर तो सकते हैं, फिर तो लेंथ क्यों करेंगे? पर सीधा 2 ट्रायंगल ये नहीं है, 2 ट्रायंगल सीधा बेटा ये 2 ट्रायंगल से लेके बाकी क्यों लेंगे? ठीक है, क्लियर? आगे मुझे बताना डाउट ये प्राइस लो यस सर। अपन को ना डायग्राम नहीं बना होगा ना बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस का डायग्राम ध्यान से समझो। डायग्राम हो गया, सेकंड पार्ट डायग्राम देख लो। और बेटा क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, P point on BC of parallelogram ABCD, parallelogram ABCD ABCD क्या बोला बच्चे आपको? P is point on BC, BC के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट P है, मिड पॉइंट नहीं दिया तो मिड पॉइंट नहीं लेना पड़ा, आप ढूंढ सकते हो और ये इक्वल नहीं लेना आपने। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। PP produced meets AB, PP produced meets AB at L, ये समझ आया अपन? DP को प्रोड्यूस किया और AB को प्रोड्यूस किया at L, they will meet। क्लियर? डायग्राम समझ आया बेटा? At last prove that। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है? DP upon PL, DP कौन सी साइड है? DP देखना, ये देखा DP, PL साइड्स पता लग रही है। आगे DC, ये PL, तो
तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि आपको ट्रायंगल्स कौन सी लेनी है। तो ये ट्रायंगल आ जाएगी, सो जो आपको कॉमन वाला मेथड बताया उसी बता देते हैं। हाँ जी, जो आपको कॉमन वाला मेथड बताया था हम लोगों को बताया कॉमन वाला से सीधा याद आएगा। डीपीसी कॉमन वाला सीधा याद आएगा, तो हमेशा नहीं इंप्लीमेंट होता, कई बार रेशियो उल्टी दी होती है। आपको साइड्स पे यहाँ पे बनाओ वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो हमेशा वैलिड नहीं करता ना यहाँ पे, ये प्रूव करना है आपको। हाँ जी, तो ये बताओ कि बेटा इसमें 1 इक्वल टू वर्टिकल अपोजिट, 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट। इजी है ये तो बेटा ट्रायंगल का नेम बताना, पहले नेम पी सी डी ईयर सिमिलर टू ट्रायंगल PBL। एनीवन डाउट? बाय एंगल सिमिलरिटी। तो बेटा यहाँ से रेशियो ऑफ देयर साइड्स लिखोगे, उनमें से दो रेशियोज ये वाली मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको लिख लो PC अपॉन BB, CD अपॉन BL, PD अपॉन PL। क्लियर बच्चे? अब देखो कौन सा वाटर को है, PC अपॉन BL ये है, PB अपॉन PL ये है। देखो पहला पार्ट आ चुका है अपने आप। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, पहले ट्रायंगल्स के जो आपके साइड्स की रेशियो प्रूव करनी है वो देखो क्या क्या है। DL मैं फिगर डाल रहा हूं, A B C D P L। हाँ जी बच्चों, क्या यहाँ पे DL ये साइड, DP ये साइड, पता लगा ना? Then AL ये साइड, then last DC। ट्रायंगल्स पता लगे कौन कौन से हैं? ट्रायंगल्स पता लगे सबको? बहुत इजी है। 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट। दूसरा क्या होगा? वर्टिकल वेरी गुड, वर्टिकल अपोजिट। हाँ ये थोड़ी वर्टिकल अपोजिट होगा। ट्रायंगल कौन से ये भी ले लिया आपने, इससे कोई सीन नहीं है नहीं आपकी, ये तो ट्रायंगल ही है ना बेटा, बीच में नहीं है आपके ट्रायंगल ये वाली है, तो क्या होगा? ए और सी। बहुत कम बच्चों के दिमाग में आता है ये E और C क्यों इक्वल होगा बेटा? एंगल A इक्वल टू C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, 1 इक्वल टू अल्टरनेट। दो एंगल आगे इक्वल, ट्रायंगल का नेम बताना चाहिए, ALD इधर आप बताओ बेटा मुझे, ALD किसके सिमिलर आगे ट्रायंगल? A किसके इक्वल? C के। वेरी गुड, C आया मुझे। L किसके इक्वल? क्या बोला? D C D आगे बचे D C D। क्लियर? यहां से रेशियो रखोगे बेटा आंसर। क्लियर? मैंने ऐसे किया कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने DP ऐड कर दिया ऊपर नीचे, राइट हैंड साइड AB ऐड कर दिया ऊपर नीचे। हम अलग अलग चीजें कैसे ऐड करते हैं? दोनों साइड कुछ ऐड करना तो सेम चीज ऐड कर सकते हैं, या सेम ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मान लो x प्लस x इक्वल टू y है, यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 ऐड, कैसे कर सकता हूँ बेटा? दोनों साइड 2 2 तो ऐड कर सकता हूँ मैं, दोनों साइड 5 5 माइनस कर सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं दोनों साइड। ठीक है बेटा? उसमें आपने जब गलती ऐड की तो आंसर y नहीं आएगा। मान लो मेरा x और y इक्वल आ गया, मुझे इधर x + 2 थी, मेरे को x + 4 थी, मैंने जब 2 ऐड कर दी तो 4 ऐड कर दिया तो आता है। ठीक है? तो हाँ जी बच्चों, 30 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली। ट्राई किया है, जिन्होंने नहीं किया ना दोबारा ट्राई करना, आज काफी कुछ सीख लिया आपने, अब हो जाएगा, नहीं हुआ तो दोबारा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप दोबारा देखो। इसमें ट्रायंगल देखना बच्चे, डायग्राम में बताऊंगा, ये भी पीडीएफ पे नहीं आएगा। नहीं बेटा,
जो वो रिजल्ट था बेटा कब यूज होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में उस राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तब एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब ये रिजल्ट यूज होना है, अदरवाइज ये कभी नहीं आएगा। फिर इसमें AB की लेंथ कैसे निकालें? मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ पाइथागोरस का। सुनो बेटा, प्लीज देखना ये ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल देखना ये वाली। अरे दोनों में कॉमन तो बता दो क्या है, ए कॉमन दिख रहा है और एक ये बेटा 90 ये 90 देख गया, एक 90 90 एक कॉमन भाई। एंगल एंगल ट्रायंगल का सिमिलर बेटा रेगुलर ट्रायंगल देखो, रेगुलर ट्रायंगल ये वाला एंगल समझ आओ ये वाला वो एंगल एंगल है। ट्रायंगल में ये एंगल आप तीन एंगल क्यों देखे जा रहे हैं? रेड रेड वाले सर ठीक है, समझ आया ये? तो बेटा एंगल एंगल से ट्रायंगल सिमिलर आई, ट्रायंगल का नेम बताओ से बच्चे आप, अच्छा दिए ही वो यहाँ पे ABC सेम ही आएगा उधर। अब यहाँ से रेशियो लिखोगे आप, जब रेशियो लिखोगे ना बेटा ए बी की वैल्यू आप BC की वैल्यू तो बड़े आराम से आ जाएगी। बच्चे निकाल नहीं पाते ए बी की वैल्यू, बच्चे जब आपने BC निकाल लिया, BC आपने निकाल लिया, AC आपको 10 दिया होगा, ये आप निकालोगे आपका 8 आएगा, 8 आएगा, ये 8 आएगा, ये 10 दिया होगा, तो AB निकालने की रेशियो की जरूरत ही नहीं है, सीधा पाइथागोरस लिया, बिना पाइथागोरस को लेके किसी भी बिना पाइथागोरस निकलेगा नहीं कुछ। ठीक है बेटा, समझ आया बच्चे? मैं बात तो नहीं करवा रहा हूँ, आगे बच्चे बताओ। इसकी कोई एक्सेस कट है सर? हाँ जी, इसकी कोई एक्सेस कट है? ना बेटा कुछ भी करना नहीं, चारों बिल्कुल बताना बेटा होगा आगे। 16 15 हो गया, yes sir ये ट्राई 10 तक तक ट्राई किया था, इसमें डायग्राम भी बनाना नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे 15 क्वेश्चन के अंदर डायग्राम देखो, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम वीडियो ऑफ पैरेललोग्राम ABCD A B C D BD diagonal BD of parallelogram intersects AE at F। E पॉइंट कहीं दिया हुआ यहाँ पे BC के ऊपर पढ़ो आगे, E is any point on BC at F। इतना क्लियर? BD diagonal AE को F पॉइंट पे कट करना। आगे बढ़ो बच्चे, ये प्रूव करना आपने, बस मार्क कर लो यहाँ पे DF, ये वाला पार्ट DF बेटा ये वाला आ गया, और दूसरी EF ये आ गया, FB ये आ गया, FA ट्रायंगल बदल के कौन से, ये दो ट्रायंगल आ गई, वर्टिकल अपोजिट रेशियो लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये स्क्रीन लिखा है डायग्राम BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। डायग्राम वीडियो पैरेललोग्राम ABCD meets AE at F, E is point on BC, E कहीं भी पॉइंट है, और डायगोनल होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं पहले। स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर और लंबस में। इसमें पैरेललोग्राम में अगर मान लो 60 हो तो 30 नहीं होना था। हाँ बच्चे समझ आया इतना? आगे डाउट बोलो बच्चे। 16 तो इसमें एक तो आ गया एंगल एक और भी। 16 हुआ किसी का? जहाँ से देखना है 16 छोड़ती है। 16 क्वेश्चन बच्चे, डायग्राम देखो बच्चे क्या करेंगे। A B C D E, ये डायग्राम वही सेम शेप बन गई जो मैंने बताई आपको। पढ़ो बच्चे क्या करें, जो गिवन है मुझे वहां पे कर दो। ट्रायंगल A B E is congruent to triangle ACD। बेटा अगर ट्रायंगल से congruent it means all corresponding sides equal, all corresponding angles are equal। ये होगा बेटा? तो सिमिलर का साइन
गलती कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू AC ए सी, ए ई इज इक्वल टू ए डी, सीधा आ जाएगा सी पी सी डी सी। वैसे तो बी ई और ए सी डी भी होगा, बट मुझे बी ई और सी डी भी मीनिंग नहीं है। आप आगे अपने CPCTC कहाँ पे लगाते होते हैं? जब ट्रायंगल्स कॉम्पोनेंट, जब उसके बाद आप ये सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब देखो हमने ट्रायंगल कौन से बोली है, ए डी ई, ये छोटे छोटे ट्रायंगल और ये बेटा बड़े ट्रायंगल। एक चीज आपको हमेशा पता है, यहाँ पे एंगल ए कॉमन, ठीक है। अब दूसरा आपके पास ये साइड्स का रिलेशन आ चुका है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए ई इक्वल टू ए डी है। चेक कर लो, ये आ चुके। इक्वल साइड इक्वल एंगल करके सर डी है। आप यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख सकते हो, अगर ऐसे भी डिवाइड कर दो तो भी हो जाएगा। डिवाइड 1/2 करके किया। क्या मैंने ऐसे किया था ए बी मिड पॉइंट भी है ये, मिड पॉइंट 1/2 तो मिड पॉइंट किसका है? नहीं, मिड पॉइंट मैंने ऐसे किया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय ए डी इज इक्वल टू ए। हाँ तो वही ए दोनों को डिवाइड किया ना। हां, अब दोनों को या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो या ए डी को पहले ए को बाद में तो भी आ जाएगा। आप बताओ डायरेक्ट डिवाइड करना है या चेंज करके करना है? डायरेक्ट करो बेटा। पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ये पता लग गया क्या किया, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड किया मैंने, और ये लेटर्स आपको पता है क्यों चेंज किए। ए पे खत्म शुरू हो रहा है तो मैंने ए पे खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखो तो डायग्राम में बी ए अपॉन ई ए, बी ए अपॉन ई ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ई डी। दो ट्रायंगल्स की साइड्स, दोनों साइड्स कोऑर्डिनेट इक्वल आ गई, तो इनके बीच वाला एंगल इक्वल। तो बेटा बाय एसएस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये क्या सी है सिमिलर दो साइड्स की रेशियो बीच वाला एंगल इक्वल। दो साइड्स की रेशियो देखो ना, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। ये समझ आया आपको? अपनी आंसर ये समझ आ गया। ये समझ आया। उसके बाद अब ये दोनों है क्या, साइड्स की रेशियो है ये और ये क्या है, तो बीच वाला एंगल है। दो साइड्स की रेशियो इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल, इट मींस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल का नेम देखो बेटा, ए बी सी किसके सिमिलर आएगी? ए डी। अब यहाँ पे मैंने आपको वैसे बोला था कल भी, पहले शायद याद नहीं। अब जो भी यहाँ पे दिया होगा उसमें से आपको एक ही लेना है हमेशा, दोनों को भी नहीं लेना, क्योंकि 95% क्वेश्चन के अंदर सही होता है, जहाँ पे गलत है। सुनो क्या करती है, आपको ए डी ई सिमिलर टू प्रॉपर किसके आएगा? ए की कॉरस्पॉन्डिंग लेटर ए, टी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? डी ए सी, ए सी बी आएगा बाय एस सी एस। समझ आया? ए बी सी नहीं आएगा। ट्रायंगल तो ए बी सी ए सी भी एक ही बात है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बट कॉरस्पॉन्डिंग लेटर गलत हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये बात समझ आई बेटा सबको? किसी भी बच्चे को डाउट है? BAC नहीं आ सकता सर ट्रायंगल आप कुछ भी एक आपने लिख दिया ना, उसकी कोडिंग आपकी मर्जी नहीं है। जैसे आपने कहा था बीच में से दो आप यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो BAC EAD सही है, बट एक सेकंड मैंने यही लिखना जो इन्होंने दिए हुए हैं, इसलिए AEC और ABC भी तो ले सकते हैं। बेटा BAC EAD कुछ भी ले सकते हो, इनको ये चेंज कर दो तो ये चेंज अपने आप होता जाएगा। मैंने एक बुक वाला ले लिया, ठीक है, एक मैंने बेटा ये बुक वाला ले लिया, एक आपने यहाँ से लेटर वाइज निकाला। आप यहाँ पे BAC EAD ये भी ले सकते हो। हाँ जी, आपको क्या डाउट है? यहाँ से ये वाला बेटा, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है आपकी, ये बताइए क्वेश्चन, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर में? सब कुछ इक्वल, सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल। तो बेटा AB इक्वल टू AC,
ए ई इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी पी सी पी। उसके बाद मैंने दोनों को डिवाइड किया ए बी अपन ई ए सी अपन ए डी लैटरल इंटरचेंज कर दिया सर क्योंकि ये बता क्या नहीं बेटा यहाँ से तो सी पी सी पी आते हैं ये तो डिवाइड किया सिर्फ कोई प्रॉपर्टी नहीं है ए बी अपन ए ई दोनों को डिवाइड किया डिवाइड का साइन लगा दिया। अब यहाँ से आपको पता लगा दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई बीटा एंगल इक्वल इट मींस ट्रायंगल सिमिलर बाय एस क्लियर। आगे बच्चे काम से करो आगे देखो 17 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया आपको बता रहा है ठीक है। वैल्यूज पुट कर दिए हैं डायरेक्ट तीनों रिलेशन बनाया ना तीन में से कोई भी एक दो यूज होंगे पता लगा बताऊं ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो 18 क्वेश्चन हुआ 18 राइट 18 क्वेश्चन देखो बच्चे 18 प्लीज ध्यान से ट्रायंगल टी क्यू आर पी एस यहाँ पे 1 और 2 थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन क्यू पी इंटू क्यू आर सॉरी क्यू आर इंटू पी आर इज इक्वल टू क्यू टी इंटू क्यू एस। ये बात ये अब आपको प्रूफ क्या करना बच्चे देखना ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना है पी क्यू एस ये ट्रायंगल पहली ट्रायंगल बता लगी दूसरी ट्रायंगल टी क्यू आर तो वही शेप बन गई जो मैंने पहले बताई ट्रायंगल आपको सेम ही का क्वेश्चन है फिगर टेल करते हैं ये ट्रायंगल बन गई है ये ट्रायंगल फिगर टेल तो हो गई के लिए शेप तो सेम ही है क्वेश्चन की। हाँ जी बच्चे अब देखना आपका जो गिवन है गिवन जो है जो प्रूव करना है ये होगा ये अलग अलग ये होगा आपको यहाँ पर उल्टा जाना रिवर्स करना सर एंगल 1 को रिवर्स स्टेप में एंगल 1 एक ही तो सबको दिख रही है येलो और ब्लू वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू या एंगल 1 इट विल बी कॉमन एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन ठीक है। हाँ दो ट्रायंगल्स वो क्वेश्चन में केवल मैंने मार्क किया पी क्यू एस जो प्रूव कर दी है पी क्यू एस पी क्यू आर जो प्रूव कर रही है वो मार्क किया मैंने। सर इनको यूज अब बेटा सुनो तो सही अब आपको ये ट्रायंगल्स की रेशियो या ट्रायंगल आपको सिंपल प्रूव करनी है तो जो गिवन है पहले रेशियो चेक करना क्या इसमें है सब कुछ हो क्यू आर ब्लू ट्रायंगल की साइड है पी आर ये कुछ भी नहीं है कहीं कोई साइड नहीं है इसमें तो पी आर आपका एक्स्ट्रा है यहाँ पे ये का कोई यूज नहीं क्यू टी बड़ी ट्रायंगल की साइड आ गई क्यू एस बड़ी ट्रायंगल की साइड आ गई मतलब एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे तो पी आर देखो बेटा अपने आप लग रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बेटा किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल then their opposite sides are equal angles having equal sides opposite to it ज्यादा बेटा तो वहां से क्या आ जाएगा आपके पास पी आर इज इक्वल टू पी क्यू जब पी क्यू इक्वल टू पी आर जिसे वही आ जाएगा इक्वल एंगल्स हैविंग इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू इट। सर एंगल 1 पी क्यू 1 के सामने कौन सी साइड है पी आर 2 के सामने पी सिंपल ये देखो बेटा ऐसा आ गया सर ये 1 ये 2 तो ये इसके इक्वल ऐसे अपोजिट लिख दो क्लियर वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो पी आर को मैं क्या चेंज कर दूं बेटा पी क्यू तो मैं यहीं पे कर रहा हूं बेटा पी आर को आपने चेंज कर दिया पी क्यू क्लियर। अब दोबारा से चेक करो ये क्या बने पी क्यू यहां पे बिल्कुल पी क्यू यहां पे है ना। अब बेटा इन दोनों में से सेम क्वेश्चन आगे फिर आएगा ये सुनते जाओ
इन दोनों में से एक जो आपको मन करे उसको नीचे ले जाओ, दोनों में से एक कोई भी एक पी को नीचे लेके जाना है। Yes, sir. मैं आर क्यू ऊपर लिख देता हूँ, इधर पी क्यू पी आर। अच्छा मैंने चेंज की करते लेटर्स ये दिख रहा है क्यू क्यू सब में है, तो मैं क्यू पे एंड करूंगा, क्यू पे शुरू करूंगा, ठीक है ना। पहले ये बताओ बेटा क्यू आर क्यू बन गया, पी क्यू नीचे चला गया। अब यहाँ पे आपका राज नहीं है, मैं किसी को भी ले जा नीचे, यहाँ पर आपका राज था अभी जो मर्जी ले जा नीचे, यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ट्रायंगल में आर क्यू कौन से ट्रायंगल की साइड है, आर क्यू बड़े ट्रायंगल की साइड है, तो यहाँ पे बड़े ट्रायंगल की साइड आएगी इन दोनों में से, कौन सी बड़ी ट्रायंगल की साइड है, एक टी क्यू है एक क्यू एस है, तो टी क्यू विल बी इन क्यू टी, नीचे क्या आ जाएगा एस क्यू क्यू एस क्यू एक ही बात है, मैंने एस क्यू कर दिया, समझ आया बच्चे। यहाँ से ये सब देखो समझ आया पक्का। अब एक बार उसको डायग्राम को देख, डायग्राम में देख लीजिए उसको, आर क्यू अपॉन एस क्यू, पी क्यू अपॉन पी क्यू, दोनों में एंगल क्यू इक्वल टू क्यू कॉमन, इट मींस ट्रायंगल एक बेटा एक तो दोनों में से नीचे जाएगा ना इधर, तो क्यू टी ऊपर क्यू रखा, ये बड़ी ट्रायंगल की साइड तो ये बड़ी ट्रायंगल की साइड, तो ये चेक कर लेना आप, ये छोटी ट्रायंगल की साइड है तो ये भी छोटी ही है, मैंने आपको बताया था बड़ी ट्रायंगल एक छोटी, मतलब कोई भी पड़ोस एक ही ट्रायंगल होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेटा नेम, एक नेम आप बुक वाला लिखा करो, क्या दियो पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू क्या है पी की कोरस्पोंडिंग टी आ रहा लेटर, टी क्यू की कोरस्पोंडिंग क्यू, एस की कोरस्पोंडिंग आर बाय एस ए एस, क्लियर समझ आया बच्चे अच्छे से पक्का। आगे देखो आगे भी बच्चे प्लीज देखना 19 क्वेश्चन देख लो, ये मेरे कहने वाला ये सुनो प्लीज। हाँ जी ध्यान से पढ़ो बच्चे, क्या है क्वेश्चन, थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ साइड CD पैरेलल ABCD, ओके बेटा ये क्वेश्चन ABCD is a parallelogram, बच्चे क्या दिया आगे बढ़ो, M is midpoint of CD, M is midpoint of CD, ये क्या होगा बेटा midpoint को तो यहाँ पे लगा दी बात, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, ये लिख दिया प्लीज M midpoint है, ठीक है बेटा। अब पढ़ो आगे, the line BM is drawn, BM is drawn क्या बोला आगे, intersects AC at L, AC at L, AD produced at P, AD produced at P, है तो सेम है, कुछ पार्ट्स कुछ सेम है, ये बात समझ आया था। अब वैसे तो क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच करनी है, पर जो दिमाग में जनरली बच्चे के दिमाग में आएगा वही कर पाएंगे, वो स्टार्टिंग नहीं है इस क्वेश्चन की, वो सेकंड पार्ट है, पहले कुछ और करना है। बट आपके दिमाग में क्या किया हुआ आपने EL और BL ये प्रूव करना है, EL तो बच्चे प्लीज देखना डायग्राम में EL ये साइड है, BL ये साइड है, इट मींस आपको ये तो डिसाइड हो गया कि ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इतना क्लियर है भी आपका ये प्रूव करने के लिए आपका इतना डिसाइड हो गया ABL
फिर सिमिलर तो ये बनेगी ना, कभी अल्टरनेटिव बनेगी यहाँ पे पर्टिकुलर अल्टरनेटिव वर्टिकल कुछ भी बनेगा। अच्छा ये देखो, ये समझ आया, ये प्रूव करना है मींस आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। ये सिमिलर तो है ही, दिख रहा है हर बच्चे को, वर्टिकल ऑपोजिट है। ये हर बच्चे को पता लग रहा है कि ट्रायंगल सिमिलर है ये वर्टिकल ऑपोजिट। ये ले लेते हैं 3 ये 4। मेरे ख्याल से मैं लिखूंगा भी नहीं, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ट्रायंगल कौन कौन सी और क्या है, इक्वल 1 इक्वल टू वर्टिकल ऑपोजिट, 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट एंगल्स। तो बेटा ट्रायंगल का नेम बता दो, मेरा ट्रायंगल का नेम LEA सिमिलर टू क्या आएगा, LBC बाय एंगल सिमिलरिटी। क्लियर यस सर। एवरीवन? आगे बच्चे, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो यहाँ से रेशियो किसकी आएगी, LE अपॉन LB, EA अपॉन BC, LA अपॉन LC। क्लियर? तो बेटा आपका एक पैटर्न यहाँ पे बन गया होगा, EL और BL। चेक कर लो, ये चाहिए आपको, ठीक है? ना तो ये वैल्यू पता, ना ये वैल्यू पता। EA और BC देखना, EA ये, BC आपका ये है। आपको थोड़ा ध्यान में शायद आ जाए, एडी और बीसी आपको आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था एरिया थ्योरम्स के अंदर। मैं डायग्राम द्वारा बना रहा हूँ, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा क्वेश्चन था ना। ये C B D A E ये N, ठीक है? मैंने डायग्राम नहीं बनाया। बच्चे प्लीज देखना, आपको ये मिड पॉइंट गिवन है, ये वाले एंगल्स 4 और 5 है, 5 और 6 वर्टिकल ऑपोजिट, ये वाले एंगल्स 4 और 3। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपको आपस में क्या दिख रही है, पक्का? चेक कर लो ध्यान से, एंगल साइड बोथ ट्रायंगल्स आर। कितना क्लियर है सबको? मैं यहाँ पे ना लिखूं तीनों चीजें, आप लिख लोगे डिटेल में। 5 इक्वल टू 6 वर्टिकल ऑपोजिट, 4 इक्वल टू 3 अल्टरनेट, DM इक्वल टू MC मिड पॉइंट आपको भी बनाना है, ठीक है? अब एंगल साइड से आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल का नेम ध्यान से बताना बेटा, EMD congruent to triangle BMC. Is it clear? यस। By angle side. Clear? तो बेटा अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं आपकी, तो बाय CPCD ED is equal to BC, CPCDC। अभी क्यों कि आपको अभी समझ आ रहा है, वो 2 बिल्कुल। वो तो सीधी है। अब ये BC इक्वल टू AD आ गया, और BC आपको होगा किसके इक्वल बचेगी, AD इक्वल, क्यों AD इक्वल क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर इक्वल। तो बेटा BC ED के इक्वल आ गया, CPCD से BC AD के इक्वल होता है पैरेललोग्राम की वजह से, इट मींस ED इक्वल्स टू BA, ED इज इक्वल टू BA। अब बेटा एक लाइन है, इस लाइन के दोनों पार्ट आपस में इक्वल, इट मींस पूरी लाइन को मैं इसका डबल बोल सकता हूँ। नहीं सर, BC इक्वल टू AD है, तो आप इसको ED BC ED इक्वल, BC AD इक्वल, ठीक है। क्लियर? तो प्लीज समझना, एक लाइन के दो पार्ट आपस में इक्वल, तो पूरी लाइन को ट्वाइस ऑफ दिस बोल सकता हूँ। तो बेटा E इक्वल ट्वाइस ऑफ ED भी बोल सकते हो, ट्वाइस ऑफ AD भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आई, क्या है, मतलब ट्वाइस ऑफ CD। BC किसके इक्वल, BC CD नहीं है ना यार,
यहाँ पे क्या आएगा ए DE बी ए, या तो बी ए या डी ई। ए डी डी ए हाँ जी, और बी सी किसके इक्वल, डी ए के इक्वल नहीं बेटा, निकल गया। क्रॉस उल्टे करो जो आंसर का क्लियर। आगे बस सर लाइन हो गया एक हिंट देखो, रेडियस तो सर आपने सेम ही करा एडी इंटू एडी, एक नीचे चला जाएगा इधर, एक इधर नीचे आ जाएगा। ट्राई करना। एक लास्ट हिंट देख लो, सर ऊपर आएगा लाइन और आपका निकल रहा ठीक है है आगे स्पीड सर सर लाइन पे चला जाएगा आपका। आपको एक ये ट्रायंगल लेनी है बेटा, एक ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर प्रूव करनी है। एक तो सबको दिख रहा है 90 90, दूसरा क्या होगा, जब एक ही लाइन से लाइंस परपेंडिकुलर निकले ना, सारी लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो बेटा एंगल बी और सी इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सर कौन सी लाइन पैरेलल है जी बी एफ सी लाइंस पैरेलल, क्योंकि एक ही लाइन से जब पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस है, सारी पैरेलल होती है बेटा। ये इतनी बात क्लियर। अब ये एंगल्स कौन से आगे, कोरस्पोंडिंग क्लियर। एक 90 90 बाय एंगल ट्रायंगल सिमिलर क्वेश्चन था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने ट्रायंगल नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन जब पढ़ोगे। एक चीज तो सबको दिख रही है 90 90, एक क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल x, तो ये वाला आपका कितना आपने प्रूव किया x, ये कितना बचे 90 ये कंप्लीट 90, ये 90 में से ये कितना बचा x, पता लगा ये नहीं आया। बस नहीं पता लगा। वो 90 ये x तो ये x कोरस्पोंडिंग, ये x ये 90, तो 90 माइनस x, ये 90 माइनस x, ये 90, तो ये x आ गया ASP। वो एंटी माइनस एक्स से आपके सब कौन सी आ गई, ठीक है। इन ट्रायंगल आपने कौन सी लगाई है, जी जी बेटा ये एंगल हमें को दिख रही है x और x कॉरेस्पॉन्ड कोरस्पोंडिंग एंगल्स। आगे ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल में एंगल समरूप लगाओगे 90 माइनस x, बड़े बड़े ट्रायंगल देखो, ये कंप्लीट 90, ये 90 माइनस x, तो ये कितना बचा, तो बेटा ये छोटे ट्रायंगल्स, ये x और ये x आ गए, एक 90 90 आ गया, तो एंगल से सिमिलर ट्रायंगल्स डन। तो होमवर्क आपका कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई करके लेके आना हो जाएगा, ठीक है।